जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, टॉप 500 एयरफोर्स स्पेशल सीरीज़ में गाइज आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग का है गाइज, हम क्वेश्चन नंबर 85 से कवर करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है हम लोगों ने अपने प्रीवियस पार्ट में पार्ट थर्ड तक में हम लोगों ने 84 क्वेश्चन कवर कर लिए है। और गाइज आपकी जो है बिल्कुल सही जा रही है। आपकी जितने भी है आपकी जो टॉप 500 सीरीज़ है बिल्कुल आपकी टाइम पे जा रही है। और आपकी जो है 17 अप्रैल से पहले मैं टॉप 500 सीरीज़ आपका जरूर कंप्लीट करवा दूंगा। और गाइज टॉप 500 कंप्लीट होने के बाद ये सीरीज़ और भी आगे चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर मान लीजिए आपका 15 तक ये टॉप 500 सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है तो मैं वहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। मैं स्टॉप नहीं करने वाला गाइस। जब तक आपका एग्जाम चलेगा एयरफोर्स ग्रुप वाई का, तब तक आपको जो है टॉप 500 सीरीज़ में आपको जीके क्वेश्चन देखने को मिलती रहेगी। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो जो हम लोगों का आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सा है? ऑप्शन है आपका ब्लैक सॉइल, एलोविल सॉइल, रेड सॉइल या फिर लेटरेट सॉइल। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका एलोविल सॉइल। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सीज डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ। जो डीप सी में जो डाइवर्स जाते हैं वो सांस लेने के लिए किसका मिक्सचर यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन हीलियम एंड हाइड्रोजन का, या फिर आपका ऑक्सीजन एंड हीलियम का। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है कि जो डाइवर्स हैं वो सी में जब जाते हैं तो वो जो है ऑक्सीजन हीलियम एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आपकी a piece of hardware that is used to enter the information into the computer by using a keys is। तो वो कौन सा इनमें से ऑप्शन है? तो गाइज आपको ऐसे पता चलेगा कि यूजिंग अ की बोला गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला आपका कीबोर्ड। मॉनिटर तो होगा नहीं, माउस नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका कीबोर्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? ऑप्शन है आपका बाबर, ठीक है, हेमू, बलबान या फिर मोहम्मद गौरी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका बाबर। पहला बैटल आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और दूसरा बैटल आपका हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जो कि 1500 पहले तो आपका 1526 में हुआ था। उसके बाद आपका जो दूसरा बैटल हुआ था 1536 में 56 में हुआ था। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑर्डर ऑफ जायद इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ। तो ऑर्डर ऑफ जायद जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसका है? जैसे आपका इंडिया का भारत रत्न है, उसी तरह आप ये जो है ऑर्डर ऑफ जायद ये कौन से कंट्री का ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? ऑप्शन आर कुवैत, कतर, ईरान या फिर यूएई। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका यूएई। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किन के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं? ऑप्शन है आपका राज्यसभा, लोकसभा, प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला आपका राज्यसभा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल आनंद मठ नॉवल के ऑथर कौन है? ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर सरोजनी नायडू। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होने वाला है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो गाइज आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके सारे जितने भी मेरे क्लासेस हुए वहाँ के आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो थोड़ा थोड़ा और आपको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो गाइज आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मैं सारा पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ वहाँ पे। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड कौन कौन सा है? ऑप्शन आर यूकैलिप्टस, ड्राफ विल्लो, बनियान या फिर जाइंट सिक्वोयो। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ड्राफ विल्लो। ड्राफ विल्लो जो है आपका स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें से कौन सा है? ऑप्शन आर एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड या फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
तो हम लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का सबसे गर्म लेयर कौन सा है? ऑप्शन है आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। गाइस ट्रोपोस्फेयर तो सबसे आपका मतलब कि फर्स्ट लेयर बोल सकते हैं। तो आपको जो सबसे गर्म लेयर है वो है हम लोगों का थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें थर्मो मतलब हीट। तो ये होने वाला है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज था इसे कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑप्शन है आपका 40th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 43rd अमेंडमेंट एक्ट या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हम लोग का 42वां संविधान संशोधन में हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपका राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू हैव 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इनमें से कौन से ऐसे स्टेट है इंडिया की जो कि इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिनके पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? ठीक है, ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरला। केरला इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसके पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द फाउंडर ऑफ मयूरा डायनेस्टी चंद्रगुप्ता मौर्य मौर्य डायनेस्टी का जो चंद्रगुप्ता मौर्य ये है फाउंडर वॉज नोन बाई द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक नेम। तो कौन से ग्रीक नेम से जाने जाते हैं ये? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सैंड्रोकॉटस बी आपका जो है सी जो है आपका ये राइट आंसर होने वाला है सैंड्रोकॉटस। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डज बीसीसी मीन इन मेल। बीसीसी इन मेल जो आपका होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन आर ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी या फिर ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो गाइस आपको फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मेनली जो आपके आप अगर पिछली हिस्ट्री उठा के देख लो एयरफोर्स की तो आपको जो वन फुल फॉर्म एक कम से कम एक फुल फॉर्म जरूर आती है। ऐसे ही कोई आपके शिफ्ट होंगे जिसमें कि फुल फॉर्म नहीं आते होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो शिफ्ट है उसमें आपके फुल फॉर्म एक फुल फॉर्म तो जरूर आती है। तो आपको फुल फॉर्म भी सारे याद करने क्योंकि गाइस आपको फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपके एक नंबर वहाँ से फिक्स हो जाती है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट इज द मोटिव ऑफ ग्रीनिश येलो ₹20 डिमोनिशन बैंक नोट। तो जो है 20 रुपये के नोट पे कौन सा आपको ये लिया गया है? ऑप्शन आर एलिफेंटा केव, बोरा केव, एलोरा केव या फिर बारबर केव। तो इसका आंसर होने वाला आपका एलोरा केव। एलोरा केव जो है वो आपके 20 रुपये के नोट पे उस हेरिटेज साइट को प्रिंट किया गया है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैश क्रॉप इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है कैश क्रॉप है इंडिया में? ऑप्शन है ज्वार, राइस, शुगर केन या फिर वीट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला है शुगर केन। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIF। GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इंटरनेट फॉर्मेट, ग्लोबल इंटरफेस फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट या फिर ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका ऑप्शन सी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब हम लोग का आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को ये आंसर पता होगा। तो मैं पहले फिर भी आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है वो है कि द रिजोल्यूशन ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज एडॉप्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इन 1920। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया था आपका, कौन सा सेशन से? ऑप्शन है कलकत्ता सेशन, बम्बई सेशन, बनारस सेशन या फिर इलाहाबाद सेशन। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका कलकत्ता सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इम्पोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन।
इनमें से किन के पास जो है फाइनल अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है उसमें इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो होने वाला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास एक अथॉरिटी रहता है जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्ट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ब्लड इज ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो कि सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। ऑप्शन है आपका ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या फिर ए बी पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका ओ नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, तो ये तो थी हमारी आज की क्वेश्चन। तो गाइज इसी तरह से आपको जो है रेगुलरली जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मैं ऑलरेडी मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा भी रहा हूँ। तो आपको रेगुलरली जो है आपको जब तक आपकी एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की एग्जाम नहीं होती तब तक मैं रेगुलरली आप लोगों को वीडियो जीके सीरीज़ की प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।